बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चैप्टर 20 कार्बोक्सिलिक एसिड्स और उनके डेरिवेटिव्स के बारे में है। वो ऑर्गेनिक कंपाउंड जिनमें कार्बोक्सिल फंक्शनल ग्रुप मौजूद होता है कार्बोक्सिलिक एसिड्स कहलाते हैं। कार्बोक्सिल फंक्शनल ग्रुप दो फंक्शनल ग्रुप यानी कि कार्बोनाइल और हाइड्रोक्सिल का कॉम्बिनेशन है, इसीलिए इसे कार्बोक्सिल कहा जाता है। कार्बोक्सिलिक एसिड्स एलिफेटिक या एरोमेटिक हो सकते हैं। एलिफेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड्स में कार्बोक्सिल ग्रुप एक ओपन चेन के साथ अटैच्ड होता है, जबकि एरोमेटिक में एराइल या फिनाइल ग्रुप कार्बोक्सिल ग्रुप के साथ अटैच्ड होता है। कार्बोक्सिलिक एसिड्स का जनरल फार्मूला RC++OOH होता है, जहां पर R हाइड्रोजन, कोई एल्काइल ग्रुप या एरोमेटिक रिंग हो सकता है। कार्बोक्सिलिक एसिड्स की फिजिकल प्रॉपर्टीज डिस्कस करते हैं। ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कार्बन और हाइड्रोजन से ज़्यादा होती है, इसीलिए कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड भी पोलर होता है, जहां पर कार्बन पर पार्शियल पॉजिटिव और ऑक्सीजन पर पार्शियल नेगेटिव चार्ज होता है। इसी तरह से ऑक्सीजन हाइड्रोजन बॉन्ड भी पोलर है, जिसमें हाइड्रोजन पर पार्शियल पॉजिटिव और ऑक्सीजन पर पार्शियल नेगेटिव चार्ज है। कार्बोक्सिलिक एसिड में हाइड्रोजन ऑक्सीजन के साथ अटैच्ड होती है, जो कि हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है। इसी तरह से कार्बन ऑक्सीजन और ऑक्सीजन हाइड्रोजन बॉन्ड्स भी पोलर होते हैं। ये कंडीशंस हाइड्रोजन बॉन्डिंग के लिए चूंकि सूटेबल हैं, इसलिए कार्बोक्सिलिक एसिड्स में हाइड्रोजन बॉन्डिंग एग्जिस्ट करती है। हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से कार्बोक्सिलिक एसिड्स प्योर लिक्विड फॉर्म में एग्रीगेट्स या ग्रुप्स के फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं और गैस फेज में डाइमर्स की फॉर्म में। नाउ व्हाट आर डाइमर्स? गैस फेज में दो कार्बोक्सिलिक एसिड के मॉलिक्यूल्स हाइड्रोजन बॉन्डिंग के जरिए कंबाइंड फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं, जिसे हम कहते हैं डाइमर ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। ये कैसे बनता है? कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड एक पोलर बॉन्ड है और ऑक्सीजन पर देयर आर टू लोन पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। इनमें से एक इलेक्ट्रॉन पेयर वो दूसरे कार्बोक्सिलिक एसिड के हाइड्रोजन को, जिसके ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज है, डोनेट कर सकता है। नतीजे के तौर पे एक हाइड्रोजन बॉन्डिंग यहाँ पे बन जाती है और दूसरी हाइड्रोजन बॉन्डिंग कार्बोनाइल ऑक्सीजन और हाइड्रोक्सिल हाइड्रोजन के दरमियान में यहाँ पर बन जाती है। हाइड्रोजन बॉन्डिंग एक स्ट्रॉन्ग इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स है और उसका नतीजा ये निकलता है कि कार्बोक्सिलिक एसिड के मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट एनालॉगस एल्कोहल्स की निस्बत ज़्यादा होते हैं। कार्बोक्सिलिक एसिड्स के हायर मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट्स का इफेक्ट इनकी फिजिकल स्टेट पर भी पड़ता है। एलिफेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड्स रूम टेम्परेचर पर लिक्विड होते हैं, जबकि एरोमेटिक सॉलिड होते हैं। अब क्वेश्चन बेटा ये आता है कि वाई आर मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स ऑफ एरोमेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड्स हायर एज कंपेयर टू एलिफेटिक वंस। तो चूंकि यहाँ पर बेंजीन रिंग होती है और रिंग्स ज़्यादा सरफेस एरिया प्रोवाइड करती हैं इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस के लिए, तो इस केस में इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस स्ट्रॉन्गर होंगी एज कंपेयर टू एलिफेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड्स। यही वजह है कि इनके मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट्स एलिफेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड्स की निस्बत हायर होते हैं। दूसरा इफेक्ट हाइड्रोजन बॉन्डिंग का आता है कार्बोक्सिलिक एसिड्स की वाटर में हायर सॉल्युबिलिटी के फॉर्म में। जैसा हमने डायमर में देखा कि कार्बोनाइल ऑक्सीजन का हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बनता है, सेम विल बी द केस विद वाटर। वाटर की हाइड्रोजन के साथ कार्बोनाइल ऑक्सीजन का हाइड्रोजन बॉन्ड और हाइड्रोक्सिल हाइड्रोजन के साथ वाटर की ऑक्सीजन का बॉन्ड। लेकिन जैसे ही मोलर मैसेस बढ़ते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड्स के, ये सॉल्युबिलिटी कम होती जाती है। इसकी रीज़न बेटा ये है कि आर ग्रुप एक हाइड्रोफोबिक पार्ट है। इसके बड़े होते जाने की वजह से वाटर में कार्बोक्सिलिक एसिड की सॉल्युबिलिटी डिक्रीज होती जाएगी। कार्बोक्सिल ग्रुप का कार्बन एटम sp2 हिब्रिडाइज्ड होता है। इट मीन्स इसमें एक s और दो p ऑर्बिटल्स हिब्रिडाइज होकर 3 sp2 हिब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स बना देते हैं। इन ऑर्बिटल्स में से हर एक यूज होता है एल्काइल ग्रुप, कार्बोनाइल ऑक्सीजन और हाइड्रोक्सिल ऑक्सीजन के साथ सिंगल बॉन्ड बनाने के लिए। इस तरह से हमारे पास एक प्लेनर स्ट्रक्चर बन जाता है, जिसमें बॉन्ड एंगल 120 डिग्रीज के क्लोज होता है। कार्बन एटम पर मौजूद एक अनहिब्रिडाइज्ड p ऑर्बिटल
कार्बोनाइल ऑक्सीजन के साथ डबल बॉन्ड बना देता है। कार्बोक्सिलिक एसिड्स में कॉन्जुगेशन मौजूद होती है। इट मीन्स इनमें पाई बॉन्ड डीलोकलाइज हो सकता है। हाइड्रोक्सिल ऑक्सीजन का एक लोन पेयर यूज हो सकता है कार्बन ऑक्सीजन डबल बॉन्ड बनाने के लिए, और यहाँ पर कार्बन ऑक्सीजन डबल बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा। नतीजे के तौर पे इस ऑक्सीजन पर नेगेटिव और इस ऑक्सीजन पर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, और इसका नतीजा ये निकलता है कि कार्बोक्सिलिक एसिड्स दो रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स शो करते हैं। मिनरल एसिड्स फॉर एग्जांपल सल्फ्यूरिक एसिड और हाइड्रोक्लोरिक एसिड की निस्बत कार्बोक्सिलिक एसिड्स वीकर एसिड्स होते हैं, लेकिन सिंपल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में ये सबसे ज़्यादा एसिडिक होते हैं। इनकी pKa वैल्यूज़ 5 की रेंज में होती हैं। In order to discuss the effect of substituents on the acidity of carboxylic acids, first of all we will discuss its ionization reaction in water. पानी में डिसॉल्व होकर कार्बोक्सिलिक एसिड्स कार्बोक्सिलेट आयंस और हाइड्रोनियम आयंस देते हैं। यहाँ पर कार्बोक्सिलेट आयंस कार्बोक्सिलिक एसिड की कॉन्जुगेट बेस है। किसी भी एसिड की स्ट्रेंथ इस बात पर डिपेंड करती है कि वो कितना आयोनाइज होता है, और ये इन टर्न डिपेंड करती है ऑन द स्ट्रेंथ ऑफ कॉन्जुगेट बेस। अगर कॉन्जुगेट बेस एक स्ट्रॉन्ग बेस है तो ये फौरन ही हाइड्रोनियम आयन से हाइड्रोजन लेकर दोबारा से कार्बोक्सिलिक एसिड बना देगी और इस तरह से उसकी आयोनाइजेशन की एक्सटेंट को कम कर देगी। लेकिन अगर ये एक स्टेबल बेस है, यानी कि एक वीकर बेस है, तो ये हाइड्रोनियम आयन से प्रोटॉन लेने में कामयाब नहीं होगी और नतीजे के तौर पे कार्बोक्सिलिक एसिड की आयोनाइजेशन बढ़ जाएगी। इस तरह से हम ये कह सकते हैं कि स्ट्रॉन्ग कार्बोक्सिलिक एसिड्स की कॉन्जुगेट बेसिस वीक होती हैं, जबकि वीक कार्बोक्सिलिक एसिड की कॉन्जुगेट बेसिस स्ट्रॉन्गर बेसिस होती हैं। हम इस बात को इस तरह से भी कह सकते हैं कि किसी भी एसिड की कॉन्जुगेट बेस जितनी स्टेबल होगी वो उतना ही स्ट्रॉन्ग एसिड होगा। स्ट्रॉन्ग एसिड्स की कॉन्जुगेट बेसिस वीक एसिड्स की निस्बत ज़्यादा स्टेबल होती हैं। कोई भी ऐसा सब्स्टिट्यूएंट जो कि कॉन्जुगेट बेस की स्टेबिलिटी को इंक्रीज करेगा, एसिडिक स्ट्रेंथ को इंक्रीज करेगा, जबकि ऐसा सब्स्टिट्यूएंट जो कि कॉन्जुगेट बेस की स्टेबिलिटी को डिक्रीज करेगा, एसिडिक स्ट्रेंथ को भी डिक्रीज करेगा। हम सब्स्टिट्यूएंट्स को दो ग्रुप्स में डिवाइड कर सकते हैं, इलेक्ट्रॉन्स डोनेटिंग और इलेक्ट्रॉन्स विथड्राइंग ग्रुप्स। वो सब्स्टिट्यूएंट्स जो कि कार्बोक्सिलेट आयन की ऑक्सीजन पर चार्ज को लोकलाइज कर देते हैं या कंसंट्रेट कर देते हैं, उसकी स्टेबिलिटी को डिक्रीज करेंगे, जबकि वो जो कि चार्ज डेंसिटी को डिक्रीज करेंगे उसे स्टेबलाइज कर देंगे। इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग सब्स्टिट्यूएंट्स कार्बोक्सिलेट आयन की ऑक्सीजन पर इलेक्ट्रॉन्स को कंसंट्रेट कर देते हैं, क्योंकि दे हैव एन इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग इफेक्ट। नतीजे के तौर पे इस कॉन्जुगेट बेस की स्टेबिलिटी कम हो जाती है और इससे कोरेस्पोंडिंग एसिड की स्ट्रेंथ भी कम हो जाती है। इलेक्ट्रॉन विथड्राइंग ग्रुप्स कार्बोक्सिल ग्रुप से इलेक्ट्रॉन ले लेते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पर नाइट्रो ग्रुप इज एन इलेक्ट्रॉन विथड्राइंग ग्रुप। इट विल रिमूव इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम दिस कार्बोक्सिल ऑक्सीजन। नतीजे के तौर पे ये कॉन्जुगेट बेस ज़्यादा स्टेबल हो जाएगी और इससे कोरेस्पोंडिंग एसिड ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। अब हम कुछ कार्बोक्सिलिक एसिड्स की pKa वैल्यूज़ को डिस्कस करते हैं। pKa इज़ नेगेटिव लॉग ऑफ Ka, तो इसकी वैल्यू जितनी कम होगी एसिड उतना ही स्ट्रॉन्ग होगा। सिंपलेस्ट कार्बोक्सिलिक एसिड इज़ मेथनोइक एसिड with a pKa value of 3.75, which is less as compared to acetic acid. It means कि मेथनोइक एसिड एथनोइक एसिड की निस्बत एक स्ट्रॉन्गर एसिड है। उसकी वजह यह होती है कि एथनोइक एसिड में मौजूद एल्काइल ग्रुप एक इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, जो कि एसीटेट आयन की स्टेबिलिटी को डिक्रीज कर देता है और नतीजे के तौर पे एथनोइक एसिड एक वीक एसिड हो जाता है। Similarly, propanoic acid is again a weaker acid as compared to ethanoic acid. अगले पांचों एसिड्स एथेनोइक एसिड के डेरिवेटिव्स हैं, जिनमें इलेक्ट्रॉन विथड्राइंग ग्रुप्स सब्स्टिट्यूएंट्स के तौर पे अटैच्ड हैं। फ्लोरोएथेनोइक एसिड में फ्लोरो ग्रुप एक इलेक्ट्रॉन विथड्राइंग ग्रुप है और ये क्या करेगा,
इससे कोरेस्पोंडिंग कॉन्जुगेट बेस की स्टेबिलिटी को इंक्रीज करके एसिड की स्ट्रेंथ को बढ़ा देगा। क्लोरोएथेनोइक एसिड में चूंकि क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी फ्लोरीन की निस्बत कम है, नतीजे के तौर पे pKa वैल्यू ज़्यादा है। इट मीन्स कि इट इज़ अ वीकर एसिड एज कम्पेयर टू फ्लोरोएथेनोइक एसिड। बट व्हाट हैपन्स इफ वी हैव 2 इलेक्ट्रॉन विथड्राइंग ग्रुप इन डाइक्लोरोएथेनोइक एसिड? यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन विथड्राइंग ग्रुप होने की वजह से pKa वैल्यू और कम होगी। इट मीन्स कि ये एसिड इसकी निस्बत एक स्ट्रॉन्गर एसिड हो गया। ट्राइक्लोरोएथेनोइक एसिड में 3 इलेक्ट्रॉन विथड्राइंग ग्रुप हैं जो कि एसिड की स्ट्रेंथ को और भी इंक्रीज कर देते हैं। इसी तरह से नाइट्रोएथेनोइक एसिड की pKa वैल्यू 1.68 है। हमने यहाँ पर ये देखा कि इलेक्ट्रॉन विथड्राइंग सब्स्टिट्यूएंट्स का नंबर इंक्रीज होने से एसिडिक स्ट्रेंथ इंक्रीज हो जाती है। हम सब्स्टिट्यूएंट्स के इफेक्ट को ऑक्सीजन हाइड्रोजन बॉन्ड की स्ट्रेंथ के साथ भी रिलेट कर सकते हैं। इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप इस बॉन्ड को स्ट्रॉन्ग बना देते हैं क्योंकि वो ऑक्सीजन पर चार्ज डेंसिटी को इंक्रीज कर देते हैं, जबकि इलेक्ट्रॉन विथड्राइंग ग्रुप यहाँ पर चार्ज डेंसिटी को डिक्रीज करके इस बॉन्ड को वीक कर देते हैं और नतीजे के तौर पे इसका टूटना आसान हो जाता है। कार्बोक्सिलिक एसिड्स को प्रिपेयर करने के 4 मेथड्स हम डिस्कस करेंगे। फर्स्ट वन इज रिएक्शन ऑफ ग्रिग्नार्ड्स रिएजेंट विद कार्बन डाइऑक्साइड। सेकेंड वन इज हाइड्रोलाइसिस ऑफ नाइट्राइल्स। Third one is oxidation of primary alcohols. Fourth one is used to prepare aromatic carboxylic acids, that is oxidation of alkyl benzenes. सबसे पहले हम ये देखते हैं कि ग्रिग्नार्ड्स रिएजेंट कार्बन डाइऑक्साइड के साथ कार्बोक्सिलिक एसिड कैसे प्रोड्यूस करता है। इस पर्पस के लिए हम ग्रिग्नार्ड्स रिएजेंट को ईथर में डिसॉल्व करवाते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को इससे पास करवाते हैं। ये रिएक्शन एक मिनरल एसिड के प्रेजेंस में होता है और नतीजे के तौर पे एक इंटरमीडिएट के थ्रू हमारे पास कार्बोक्सिलिक एसिड्स बन जाते हैं। ये रिएक्शन हम डिस्कस कर चुके हैं। हम कार्बोक्सिलिक एसिड्स को नाइट्राइल्स की हाइड्रोलाइसिस से भी प्रोड्यूस कर सकते हैं। व्हाट आर नाइट्राइल्स? दीज आर द ऑर्गेनिक कंपाउंड्स इन विच अ साइनो ग्रुप इज प्रेजेंट। हम इन्हें एल्काइल हैलाइड से प्रोड्यूस कर सकते हैं। And that type of reaction will be nucleophilic substitution reaction, जिसमें एक न्यूक्लियोफाइल दूसरे को रिप्लेस कर देता है। फॉर एग्जाम्पल, दिस इज एन एल्काइल हैलाइड जो कि सोडियम साइनाइड के साथ जब रिएक्ट करेगा तो साइनो ग्रुप X को रिप्लेस करके एल्काइल नाइट्राइल बना देगा। यहाँ पर बेटा ये नोट कीजिए कि हमारे पास एक कार्बन एटम प्रोडक्ट में इंक्रीज हो गया। तो इस तरह के नाइट्राइल की जब हाइड्रोलाइसिस होगी तो उससे प्रोड्यूस होने वाले कार्बोक्सिलिक एसिड में एक कार्बन एटम स्टार्टिंग एल्काइल हैलाइड की निस्बत ज़्यादा होगा। नाइट्राइल की जब हाइड्रोलाइसिस होती है एसिड या अल्कली की प्रेजेंस में तो कार्बोक्सिलिक एसिड प्रोड्यूस होते हैं। फॉर एग्जांपल, एन एल्काइल नाइट्राइल ऑन हाइड्रोलाइसिस इन द प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड प्रोड्यूसेस कार्बोक्सिलिक एसिड एज वेल एज अमोनिया। फॉर एग्जाम्पल, मीथाइल नाइट्राइल की हाइड्रोलाइसिस से हमारे पास एसिटिक एसिड और अमोनिया प्रोड्यूस हो जाएंगे। थर्ड मेथड है ऑक्सीडेशन ऑफ प्राइमरी अल्कोहल्स, जो कि हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। किसी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जैसे कि एसिडिफाइड पोटेशियम डाइक्रोमेट या एसिडिफाइड पोटेशियम पर मैंगनेट को यूज़ करके हम प्राइमरी अल्कोहल्स की ऑक्सीडेशन करा सकते हैं। इनिशियली हमारे पास एक एल्डिहाइड बनता है जो कि फर्दर ऑक्सीडेशन से कार्बोक्सिलिक एसिड बना देता है। लास्ट मेथड है ऑक्सीडेशन ऑफ एल्काइल बेंजीन्स। हम इससे भी पहले डिस्कस कर चुके हैं। एल्काइल बेंजीन्स की ऑक्सीडेशन मुमकिन है इन द प्रेजेंस ऑफ अल्कलाइन पोटेशियम पर मैंगनेट, एसिडिफाइड पोटेशियम डाइक्रोमेट और डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड। जब एल्काइल बेंजीन्स की ऑक्सीडेशन होती है तो नतीजे के तौर पे हमारे पास एरोमेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड्स बन जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम टॉल्वीन की ऑक्सीडेशन कराएं तो नतीजे के तौर पे बेंजोइक एसिड बनेगा। लेकिन बेटा आप यहाँ पर एक चीज़ नोट कीजिए कि जो भी एल्काइल बेंजीन हम यूज़ करेंगे हमारे पास बेंजोइक एसिड ही बनेगा और जो एडिशनल कार्बन्स हैं एल्काइल ग्रुप्स के वो कार्बन डाइऑक्साइड बना देंगे। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम इथाइल बेंजीन की ऑक्सीडेशन कराएं, अगेन द प्रोडक्ट विल बी बेंजोइक एसिड but the additional carbon atom will convert into carbon dioxide. कार्बोक्सिलिक एसिड्स के मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन को समराइज करते हैं।
सबसे पहले मेथड में ग्रिग्नार्ड्स रिएजेंट कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्ट करके कार्बोक्सिलिक एसिड प्रोड्यूस करता है। सेकेंड मेथड में एल्काइल नाइट्राइल्स की हाइड्रोलाइसिस से कार्बोक्सिलिक एसिड्स प्रोड्यूस होते हैं। थर्ड मेथड में प्राइमरी अल्कोहल्स की ऑक्सीडेशन से कार्बोक्सिलिक एसिड्स प्रोड्यूस होते हैं। और फोर्थ मेथड को यूज़ किया जाता है एरोमेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड्स प्रोड्यूस करने के लिए। इसमें एल्काइल बेंजीन्स की ऑक्सीडेशन से हमारे पास बेंजोइक एसिड प्रोड्यूस हो जाता है। आपकी किताब से क्वेश्चंस, इन्हें सॉल्व कीजिएगा। गुड लक।